Hey, dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। डिस्कस करेंगे अपन 5th यूनिट डिस्क्रीट की, और जिसमें पढ़ना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ रहता है उसका मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स हमें पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी ग्राफ होते हैं उनके एजेस को मिला करके, उनके वर्टाइसेस को मिला करके हम कुछ कई टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसमें कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, एक एक करके सारे मैट्रिसेस को हम करेंगे डिस्कस। जैसे कि इसी में सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है एडजासेंट मैट्रिक्स। तो एडजासेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है। और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये सारी चीज कोशिश करेंगे कि सारी चीज हम पढ़ गए इसमें। तो देखो, एडजेसेंट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन दी हुई है कि लेट G इक्वल्स टू VE बी ए सिंपल ग्राफ इन विच V इक्वल्स टू V1 V2 and so on Vn and the nodes are assumed to be ordered from V1 to Vn and n cross n matrix A whose elements are given by। अगर हमारे पास G इक्वल्स टू VE कोई क्या है, ग्राफ है, ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास जो वर्टाइसेस हैं वो मान लो V1 V2 एंड सो ऑन ऐसे वर्टाइसेस गिवन है। तो जो ग्राफ रहेगा, सॉरी, इससे जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम वो क्या बनेगा, n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, n क्रॉस n ऑर्डर का। ये ध्यान रखेंगे। क्या है ये है अपने पास क्या, V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn, ये वर्टाइसेस है, n वर्टाइसेस हैं, n वर्टाइसेस हैं, तो n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। और इसका जो एलिमेंट रहेगा वो क्या है, इसका जो एलिमेंट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि अगर अगर क्या होगा, वी आई वी जे के बीच में एज एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, और एज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर दोनों वर्टाइसेस के बीच में एज है तब तो क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, और एज नहीं है तो क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ओके, अब ये जो रहता है, इससे जो ग्राफ बनेगा इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एडजासेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से ग्राफ दे देते हैं आपको ऐसा, और बोलते हैं इसमें पता करके बताओ कि एडजासेंसी मैट्रिक्स क्या होगी। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स पता करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे V1 V2 V3 V4 V5, और ऐसे ही V1 V2 V3 V4 V5 ऐसे इधर लिख देंगे। ओके, और देन क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, तो V1 से V1 को एज गया है क्या, नहीं गया है। V1 से V1 में एज नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। V1 से V2 को एज गया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। V1 से V3 को एज नहीं गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, अगर डायरेक्ट एज हमें मिल रही है, दोनों वर्टाइसेस के बीच में डायरेक्ट एज मिल रही है तो 1 लेना है, अदरवाइज क्या लेना है, 0 लेना है। फिर देखो, V1 से V4 को एज गया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 1। V1 से V5 को एज गया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1। एक रो कंप्लीट हुआ। अब V2 से देखते हैं, V2 से V1 को एज गया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। V2 से V3 को एज गया हुआ है, यहाँ पे क्या, सॉरी V2 से V3, सॉरी V2 से V2 को एज नहीं गया हुआ है ना, सेल्फ ग्रुप नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या आएगा, 0। V2 से V3 को एज गया हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। V2 से V4 को एज नहीं गया है, देखो नहीं गया हुआ है यहाँ पे एज, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। V2 से V5 को भी डायरेक्ट एज नहीं है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ V3 से देखते हैं हम, V3 से
V3 से V1 को कोई भी एज नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। V3 से V2 के एज है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। V3 से V3 पे देखो सेल्फ ग्रुप है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V3 से V3 पे 1 आ जाएगा। V3 से V4 पे भी एज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। V3 से V5 को भी एज है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब V4 से यहाँ से देखते हैं सारी चीजें। V4 से V1 को एज है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। V4 से V2 के एज नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। V4 से V3 को एज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। V4 से V4 पे सेल्फ ग्रुप नहीं है यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। V4 से V5 को एज है यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब V5 से देखते हैं। चलो आप लोग बताना V5 से V1 को एज है या नहीं है। V5 से V1 को एज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। V5 से V2 का एज है नहीं है, डायरेक्ट एज नहीं है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। V5 से V3 को एज है यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। V5 से V4 को एज है बिल्कुल है यहाँ पे 1 आ जाएगा। और V5 से V5 पे सेल्फ ग्रुप नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस ग्राफ में हमें पता करना है कि इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगा। ओके, इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स पता करके बताना है। तो फर्स्ट थिंग तो क्या करना है, कितने कितने वर्टाइसेस है ये लिख लेना है। तो देखो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, इसे V5 बोल देते हैं, V5 है, ठीक है। तो चलो मैंने एक मैट्रिक्स यूं बना दिया और यहाँ पे लिख दिया ये V1 है, ये V2 है, V3 है, ठीक है, V4 है और V5 है। और ऐसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, V1, V2, V3 और V4 और V5 और ये मैट्रिक्स आप सभी को प्रिपेयर करना है। चलो आप सभी बताएंगे यहाँ से देख के कि क्या वैल्यू पुट करूँ इस जगह पे, यहाँ पे क्या लिखूं। V1 से V1 को एज है जल्दी नहीं है तो कितना आएगा 0। देखो V1 से V1 पे सेल्फ ग्रुप नहीं है इसलिए कितना आएगा 0 आएगा। V1 से V2 को एज है तो कितना आएगा 1। V1 से V3 को एज है तो 1। V1 से V4 को एज है ये वाली एज आई हुई है ना यहाँ से यहाँ तक 1। V1 से V5 को भी एज है देखो ये। ओके, तो ये फर्स्ट रो अपन ने कंप्लीट कर लिया जब V1 से एज कहाँ कहाँ गई हुई ये अपने देखा तो, ठीक है। सेकेंड रो V2 से देखते हैं, ये V2 है, यहां से देखेंगे हम V2 से V1 को एज गया हुआ है, हाँ गया हुआ है तो कितना आएगा 1 आएगा। V1 से V2 से V2 पे सेल्फ ग्रुप नहीं है तो मींस दैट कितना आएगा 0 आएगा। V2 से V3 को एज गया हुआ है, हाँ गया हुआ है तो कितना आएगा 1। V1 से V4 को एज है नहीं है तो कितना आएगा 0। V2 से V5 को एज नहीं गया हुआ है मतलब क्या आएगा 0। V3 से V1 को एज गया हुआ है तो कितना आएगा 1। V3 से V2 को एज गया हुआ है तो कितना आएगा 1। V3 से V3 को एज सेल्फ ग्रुप नहीं है 0। V3 से V4 को एज गया हुआ है, V3 से V5 को एज गया हुआ है। V4 पे आ जाते हैं अब हम। V4 से V1 को एज गया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल गया हुआ है। V4 से V2 को एज गया हुआ है, नहीं गया हुआ है। V4 से V3 को एज गया हुआ है, बिल्कुल गया हुआ है। V4 से V4 को एज सेल्फ ग्रुप नहीं है। V4 से V5 को एज बिल्कुल गया हुआ है।
इसके बाद V5 पे आ जाते हैं। V5 यहाँ पे है। V5 से V1 को एज गया हुआ है तो 1, V5 से V2 को एज यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं गया हुआ है तो मतलब क्या आ जाएगा 0। V5 से V3 को एज गया हुआ है तो 1, V5 से V4 को एज गया हुआ है तो 1, V5 से V5 को एज नहीं गया हुआ, सेल्फ ग्रुप नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक एडजासेंसी मैट्रिक्स यानी कि आसन्न अवयव हमने पता करके देख लिया। अभी जो हमने एडजासेंसी मैट्रिक्स पढ़ा वो इनडायरेक्टेड ग्राफ का पढ़ा। अगर हमें डायरेक्टेड ग्राफ का एडजासेंसी मैट्रिक्स पता करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो यही इसी ग्राफ को मैं डायरेक्टेड बना देता हूँ। V1 से डायरेक्शन कर देता हूँ V2 की ओर, V2 से V3 की ओर डायरेक्शन कर देता हूँ, V1 से ये डायरेक्शन V3 की ओर कर देता हूँ, ये डायरेक्शन में V5 से V1 की ओर कर देता हूँ, ये डायरेक्शन में V4 से V1 की ओर कर देता हूँ, ये डायरेक्शन में कर देता हूँ V5 से V3 की ओर, और ये डायरेक्शन V3 से V4 की ओर, और ये डायरेक्शन V5 से V4 की ओर। अब हमें एडजासेंसी मैट्रिक्स पता करना है। ठीक है, क्या करना है? एडजासेंसी मैट्रिक्स पता करना इस ग्राफ का। तो देखो कैसे पता करेंगे एडजासेंसी मैट्रिक्स। एडजासेंसी मैट्रिक्स अब पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही काम, स्टार्टिंग तो वही काम रहेगा। यहाँ V1 लिख दिया, V2 लिख दिया, V3 लिख दिया, V4 लिख दिया और V5 लिख दिया। देन V1, V2, V3, V4 और क्या आ जाएगा V5 लिखेंगे पूरा वैसा ही। अब देखो V1 से V1 को एज गया हुआ है क्या? V1 से V1 को एज गया हुआ है क्या? नहीं गया हुआ है। V1 से V1 को एज सेल्फ ग्रुप नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। V1 से V2 को एज गया हुआ है, बिल्कुल गया हुआ है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 आ जाएगा। V1 से V3 को एज गया हुआ है, बिल्कुल गया हुआ है, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। V1 से V4 को एज गया हुआ है, देखो V1 से V4 ये है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? V4 से V1 की ओर है, मतलब V1 से V4 की ओर एज नहीं गया हुआ है। ठीक है, V4 से V1 की ओर गया हुआ है, लेकिन V1 से V4 की ओर एज नहीं गया हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। नेक्स्ट, V1 से V5 की ओर एज गया हुआ है, नहीं गया हुआ। V5 से V1 की ओर एज है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, V2 से V1 पे एज गया हुआ है, नहीं गया हुआ है। V1 से V2 को गया हुआ है, V2 से V1 को नहीं गया हुआ है, मीन्स दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। V1 से सॉरी हाँ सही है। V2 से V2 पे एज है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। V2 से V3 की ओर एज गया हुआ है क्या? V2 से V3 की ओर एज गया हुआ है, देखो ये डायरेक्शन है, मीन्स दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। V2 से V4 को एज है, एज ही नहीं है तो क्या आएगा? 0। V4 से V5 के बीच में एज नहीं है तो 0। V3 से V1 की ओर एज है क्या? तो V3 से V1 से V3 की ओर एज है, V3 से V1 की ओर एज नहीं, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। V3 से V2 की ओर एज है क्या? V3 से V2 की ओर एज नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। V3 से V3 पे एज है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। V3 से V4 को एज है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। V3 से V5 की ओर एज है, नहीं है, V5 से V3 की ओर है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0। नेक्स्ट, V4 से V1 की ओर एज है, हाँ बिल्कुल है, देखो ये वाली एज जो गई हुई है ये V4 से V1 गई हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। V4 से V2 को एज नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। V4 से V3 को एज नहीं है, V3 से V4 के होती, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। V4 से V4 पे एज नहीं है, क्या आ जाएगा? 0। V4 से V5 पे एज नहीं है, V5 से V4 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। V5 से V1 की ओर एज, हाँ बिल्कुल गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। V5 से V2 की ओर एज नहीं है, मीन्स दैट 0।
V5 से V3 की ओर एज, हाँ बिल्कुल है, 1 आ जाएगा। V5 से V4 की ओर एज, हाँ बिल्कुल है, 1 आ जाएगा। V5 से V5 सेल्फ ग्रुप नहीं है, क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से डायरेक्टेड ग्राफ का एडजासेंसी मैट्रिक्स कैसे पता करते हैं वो भी हमने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, देखो नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंसिडेंस मैट्रिक्स। और इंसिडेंस का मतलब होता है आपतन, और आपतन का मतलब क्या होता है? कोई सा यहाँ पे वर्टेक्स है, अरे यार, कोई सा यहाँ पे ऐसा वर्टेक्स है और कोई सा एक वर्टेक्स यहाँ पे है। अब इस वाले वर्टेक्स से यहाँ इस वर्टेक्स की ओर एज आ रही है, अगर आ रही है तो वैल्यू 1 देंगे, नहीं आ रही है तो वैल्यू 0 देंगे। ठीक है, ये बात हो गई इनडायरेक्टेड ग्राफ की। और अगर इधर गलत है, गलत है, समझाता हूं फिर से। देखो क्या करेंगे, ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, ठीक है। अब कोई सा एज यहां से, ये मान लो वी आई है, वी जे है, यहां से इधर की ओर वर्टेक्स अगर आ रही है, अगर इनकमिंग है, इनकमिंग है तो क्या लेंगे? -1। अगर आएगी तो घाटा कराएगी, पैसा खर्चा होगा। और अगर जाएगी तो क्या होगा? फायदा होगा, पैसा बचा हुआ रहेगा, तो प्लस में 1 लेंगे। और ना तो आएगी ना तो जाएगी तो क्या होगी वैल्यू? 0, न्यूट्रल में रहेंगे हम। ठीक है, आएगी तो घाटा कराएगी, यानी कि अगर एज आ रही है, इनकमिंग है, तो वैल्यू कितनी लिखेंगे? -1। अगर किसी वर्टेक्स से एज जा रही है तो लिखेंगे +1। और अगर ना तो आ रही है ना तो जा रही है तो वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। आ गई बात समझ में? अगर दूर जा रही है, जैसे V1 से ये एज दूर जा रही है, तो V1 के लिए इस एज की वैल्यू क्या रहेगी? +1 रहेगी। लेकिन ये एज अगर ये VJ ले लें तो VJ की ओर ये आ रही है, आएगी तो क्या होगा? घाटा होगा, यानी कि इसके लिए ये वैल्यू क्या रहेगी? -1 रहेगी। और अगर यहीं पे एक और वर्टेक्स लगे, इधर की ओर ना तो ये एज आ रही है ना तो जा रही है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान रखना, आ रही है तो -1, जा रही है तो +1, और ना तो आ रही है ना तो जा रही है तो न्यूट्रल में रहेंगे, यानी कि 0 रहेंगे। आ गई बात समझ में? अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, इनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तब तो ठीक है, आ रही होगी तो -1, जा रही होगी तो +1, ना तो आई ना तो गई तो 0। लेकिन अगर हमारे पास इनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एक वर्टेक्स है यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एज है, या मान लो ये V1 है, या मान लो V2 है, इन दोनों के बीच में एज है, डायरेक्शन नहीं दिया है, तो ये क्या रहेगा? किधर आ रही है किधर जा रही है हमें पता नहीं है। और हमें पता नहीं है तो अगर एज एग्जिस्ट कर रही है उस वर्टेक्स पे तो हम डायरेक्ट 1 देंगे, और नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो क्या डायरेक्ट 0 देंगे। ठीक है, एक तरफ हम वर्टेक्स लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे एज। अब वो वाला एज उस वर्टेक्स से कनेक्टेड है तो वैल्यू 1 देंगे, उस वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है तो वैल्यू 0 देंगे। यानी कि इनडायरेक्टेड ग्राफ में 2 ही ऑप्शन रहेगा। अगर पर्टिकुलर एज उस वर्टेक्स की ओर उस वर्टेक्स से कनेक्टेड है तो 1 वैल्यू देना है, और उस वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है तो वैल्यू 0 देना है। लेकिन अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो हमारे पास 3 वैल्यू रहेगी, -1, +1 और 0। अगर वो उस वर्टेक्स की ओर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यानी कि इन कमिंग, तो वहां पे -1 देंगे, और जा रहा है, आउट गोइंग, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? +1। और अगर जो है ना तो आया ना तो गया तो उसकी जगह पे क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। ओके, अब इसी चीज को हम एक ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं तो शायद से आसानी हो जाएगी। जैसे ये एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, या इसी ग्राफ का, ये ग्राफ है, इसी का अपन पता कर लेते हैं क्या? ये ग्राफ है, इसी का अपन पता कर लेते हैं कि क्या होगा इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये ग्राफ है,
तो जब बात होगी इंसिडेंस मैट्रिक्स की तो इस साइड में यहां पे, ठीक है, क्या करेंगे, इस साइड में रो बनाएंगे किससे, वर्टाइसेस से, V1 V2 V3 V4 और V5। और जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे एजेस से। तो यहाँ पे एज देखें कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 8 एज है। तो देखो यहाँ लिख दिया V1, सॉरी V1 नहीं E1, क्या E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 और E8 ऐसा आ जाएगा। अब आ जाते हैं वर्टेक्स V1 पे। वर्टेक्स V1 पे क्या वर्टेक्स V1 पे एज E1 है, साथ साथ आप सभी बताते चले। वर्टेक्स V1 पे एज E1 है, देखो ये वर्टेक्स V1 है, ये एज E1 है, ये वर्टेक्स V2 है, ये एज E2 है, ये एज E3 है, ये E3 है, ये E1 है, ये E4 है, ये जो एज गया हुआ है ये E2 है, और E4 हो गया, ये जो एज आया हुआ है ये E5 है, ठीक है, ये एज E6 है, ये E5 है, और ये वाला जो एज है वो E8 है, और ये वाला जो एज है ये E7 है, ये है E7, और जो बचा ये E6 है, ठीक है। अब वर्टेक्स V1 से E1 एज कनेक्टेड है, हाँ देखो ये वर्टेक्स V1 है और इससे कनेक्टेड है ये E1 एज, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। E2 एज भी कनेक्टेड है, ये एज E2 है, ये भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। E3 एज भी V1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। E4 एज V1 से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। E5 एज V1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। E6 एज यहाँ पे है, V1 से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। E7 एज, E7 कहाँ है, ये वाली एज का नाम है E7। कौन सी एज का, इस वाली एज का नाम है E7, तो इसका V1 से लेना देना नहीं है, और नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा 0। और ऐसे ही E8 जो है वो ये एज है। अब इस एज का लेना देना नहीं है V1 से, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब आ जाते हैं वर्टेक्स V2 पे। V2 वर्टेक्स कहाँ है, ये यहाँ पे है। इसका लेना देना किससे किससे ये देख लो बस, बाकी सभी जगह 0। एक तो E4 एज यहाँ से गया है, एक E1 एज गया है, यानी कि E1 पे वैल्यू 1 मिलेगी, E4 पे वैल्यू 1 मिलेगी, बाकी कोई भी एज V2 से कनेक्टेड नहीं है, तो बाकी सभी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 वैल्यू दे देंगे सभी को। V3 एज पे आ जाते हैं, तो V3 एज ये है, V3 एज कहाँ है, ये वाला एज V3 है। अब V3 से कौन कौन सा वर्टाइसेस कनेक्टेड है, V3 से कौन कौन सा वर्टाइसेस कनेक्टेड है, कौन कौन सी एजेस हैं, देखो E4 एज है, E3 एज है, E7 एज है, E8 है। तो E4 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। E4 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, V3 पे आना है अपन को, है ना, V3 पे, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। V4 पे कौन सी एज है, E3 एज है, E3 एज है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। V3 पे E4 एज भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। V3 पे E1 एज नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। V3 पे E2 एज भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। V3 पे देखो E3 एज ये यहाँ से ऐसे आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। V3 पे E4 एज भी ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू भी 1। V3 पे E5 एज का लेना देना नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। V3 पे E6 एज का लेना देना नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। V3 पे E7 एज कनेक्टेड है, इसलिए इसकी वैल्यू 1। V3 पे E8 भी कनेक्टेड है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1।
अब V4 पे चले जाओ तो V4 यहाँ पे है, ये है अपना V4। अब V4 पे अगर हम एज देखें कौन कौन सी है, तो देखिए V4 पे कौन कौन सी एजेस हैं। V4 पे देखो कि कौन कौन सी एज आ रही, E6 आ रही है, E5 आ रही है और E8 आ रही है। कौन कौन सी E5 आ रही है, E5 पे वैल्यू 1, E6 आ रही तो E6 पे वैल्यू 1 और E8 आ रही तो E8 पे वैल्यू 1, 8 पे वैल्यू 1 और 7 नहीं आ रही तो इस पे वैल्यू 0, 4 नहीं आ रही है तो वैल्यू 0, 3 भी नहीं आ रही तो वैल्यू 0, 2 भी नहीं आ रही तो वैल्यू 0, 1 भी नहीं आ रही तो वैल्यू 0। ऐसे हमने ये वर्टेक्स भी कनेक्ट मतलब सॉल्व कर लिया कौन कौन सी एजेस आ रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है V5। अब V5 पे कौन कौन सी एज आ रही, देखो E2 आ रही है, E7 आ रही है, E6 आ रही है, यानी कि E2 पे वैल्यू 1 मिलेगी और कहाँ पे E7 पे वैल्यू 1 मिलेगी और E6 पे वैल्यू 1 मिलेगी, बाकी सभी जगह क्या मिलेगी, 0 वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स हो गया इस ग्राफ का। नेक्स्ट, ये जो ग्राफ है इसका हमें पता करना है इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो हमने एक काम करा, यहाँ से V1 V2 V3 V5 ऐसे लिख लिया। कितने वर्टाइसेस से, देखो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और ये V5 है। ओके, ये V3 है और ये V4 है। ठीक है, ये अपन ने इधर मेंशन कर दिया और एजेस कितनी है, 6 7 एजेस है, इनको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया, वर्टाइसेस को इधर लिख दिया और एजेस को इधर लिख दिया। अब देखो V1 से स्टार्ट करते हैं। V1 से E1 एज देखो दूर जा रही है, देखो V1 से E1 एज ये दूर जा रही है और दूर जा रही है तो क्या बोलेंगे, प्लस में 1। E2 एज भी दूर जा रही है तो प्लस में 1, E3 एज भी दूर जा रही है तो प्लस में 1, बाकी किसी एज से कोई कनेक्शन नहीं, देखो E4 यहाँ पे है, E5 यहाँ पे है, E6 यहाँ पे है, E7 यहाँ पे है, तो बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, तो बाकी सभी जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट V2 वर्टाइसेस पे आते हैं, यहाँ पे ये है V2 वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे E1 एज देखो आ रही है, आएगी तो क्या होगा, -1। E2 एज का लेना देना ही नहीं है V2 से तो 0। E3 एज यहाँ पे है, इसका भी V2 से लेना देना नहीं है तो 0। E4 एज देखो यहाँ से ये जा रही है और जा रही है तो क्या होगा, +1। E5 एज यहाँ कहीं है, इसका भी V2 से लेना देना नहीं तो 0। E6 का भी लेना देना नहीं, E7 का लेना देना नहीं तो क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट आते हैं अपन V3 वर्टेक्स, ये है V3 वर्टेक्स यहाँ पे, इस पे देखो V1 एज से E1 एज से कोई लेना देना नहीं, E1 तो ये यहाँ पे घूम रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। E2 एज देखो इसकी ओर ही आ रही है, E2 एज इसकी ओर ही आ रही है और इसकी ओर आ रही है तो क्या होगा, -1, आ रही है तो -1। E3 एज लेना देना नहीं है तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 0। E4 एज लेना देना नहीं है तो इसकी वैल्यू 0। E5 एज देखो यहाँ से ये जा रहा है तो +1। E6 एज इसकी ओर आ रहा है, हाँ जा रहा है तो +1। E6 से लेना देना नहीं, सॉरी E7 से लेना देना नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। V4 एज पे आते हैं तो V4 यहाँ पे है, यहाँ पे E1 का लेना देना नहीं है, E2 का लेना देना नहीं है, E3 आ रहा है तो -1, E4 आ रही है तो -1, E5 भी इनकमिंग है तो -1, E6 का लेना देना नहीं है, E7 जा रहा है तो +1। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं V5 पे, तो V5 पे देखो E6 और E7 आ रहा है तो इन दोनों के जगह पे माइनस, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं तो ये सभी 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ना है कट सेट मैट्रिक्स क्या होता है। तो कट सेट क्या होता है
कट सेट का मतलब हम क्या करते हैं, कोई ग्राफ दिया रहता है तो उस पे ऐसे ही कोई सा कट लगाते हैं, अब वो एज को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उस क्या करेगा, एज को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे वो कट सेट और एजेस के बीच में ग्राफ बनाएंगे। एक तरफ हम क्या करेंगे, कट सेट बनाएंगे, मतलब एक तरफ क्या कर देंगे, जैसे ये कट सेट ऐसे लिख देंगे और एक तरफ लिख देंगे एज का नाम। अब पर्टिकुलर कट सेट उस एज को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा होगा तो वैल्यू 1 देंगे और नहीं कर रहा होगा तो वैल्यू 0 देंगे। देखो ये a cut set matrix of a matrix is a matrix in which rows correspond to the cut sets and the columns of the graph as edges। तो कैसे रहती है, अगर वो पर्टिकुलर कट सेट उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो वैल्यू 1 मिलेगा और नहीं कट कर रहा है तो वैल्यू 0 लिखना है, वो हमें मैट्रिक्स बना लेना है, यानी कि ये मैट्रिक्स भी 0 1 में बनेगा। तो देखो ये ग्राफ है अपना और इस पे अपन को कट सेट मैट्रिक्स पता करना है। तो पहले तो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ में क्या है, ये इस तरीके से ग्राफ है आपका, ठीक है, ये V1 एज है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, ये V6 है। एक कट सेट ये लगा हुआ है जो कि H एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा कट सेट ये लगा हुआ है जो कि A और B को इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरा कट सेट ये लगा हुआ है जो कि C को E को इंटरसेक्ट कर रहा है, चौथा कट सेट ये लगा हुआ है जो कि E और F को इंटरसेक्ट कर रहा है, साथ साथ में ये डायगोनल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम है कुछ, देखते हैं अभी। और पांचवा ये कट सेट लगा हुआ है जो कि C को F को और इस डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो A B C D E F, इसका नाम G होगा, ठीक है। और ऐसे कट सेट्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो हमें इसके बीच में मैट्रिक्स ड्रॉ करके बताना है कि कैसे मैट्रिक्स बनेगी। तो देखिए कैसे बनेगी, 8 कट सेट्स बने हुए हैं, ठीक है। एक काम करते हैं अपन ने, अब देखिए जो जितने भी कट सेट बने हुए थे उससे अपन कॉलम बना लेंगे और जितनी भी एजेस हैं उनको अपन सॉरी जितने कट सेट है उनसे रो बना देंगे और जितनी भी एजेस हैं इनसे कॉलम बना देंगे। अब देखो पहला कट सेट किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एज एच नाम की एज को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो एच जहाँ है यहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बाकी सारी प्लेसेस पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये बाकी सभी 0 हो गए, केवल एच पे 1 मिला। अब दूसरे कट सेट की बात करते हैं। दूसरा कट सेट देखो ये है, ये किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी को, तो ए पे 1 बी पे 1, बाकी किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो सभी जगह क्या आ जाएगा, 0। सी की बात करते हैं, सी किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी देखो ये है तीसरा कट सेट कहाँ है, ये है, ये किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो सी को इंटरसेक्ट कर रहा है और ई को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी पे वैल्यू 1 और ई पे वैल्यू 1, बाकी सभी वैल्यूज क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। अब अपन पहुंचते हैं 4 पे। 4 कट सेट कहाँ है, ये है 4 कट सेट, ये किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ई को इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल क्या है, जी है, तो किसको इसको ई जी एफ, एफ जी ई, तो क्या होगा, एफ ई पे वैल्यू 1, जी एफ पे वैल्यू 1 और जी पे वैल्यू 1, बाकी इधर भी 0 इधर भी 0, जिसको जिसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब 5 कट सेट पे आते हैं, देखो ये 5 किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, जी को इंटरसेक्ट कर रहा है और एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि सी जी एफ। तो 5 क्या, सी पे वैल्यू 1, जी पे वैल्यू 1, एफ पे वैल्यू 1, बाकी सभी पे क्या वैल्यू रहेगी, 0 रहेगी। अब आ जाते हैं 6 पर, तो 6 किसको इंटरसेक्ट कर रहा, देखो ये है 6, तो 6 किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा, डी को और एफ को, यानी कि 6 के लिए डी पे वैल्यू 1 हो जाएगी और एफ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, 0 रहेंगी।
7 पे आ जाओ तो देखो 7 किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है 7। तो 7 किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, 7 इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, जी को इंटरसेक्ट कर रहा है और डी को। तो देखो 7 सी पे बना गया, डी पे बना गया आ गया और जी पे बना गया, बाकी सभी वैल्यूज क्या है, 0 0 और 0 है। ऐसे ही 8 पे आ जाओ तो 8 वाली लाइन ये है, ये डी को इंटरसेक्ट करेगा, जी को इंटरसेक्ट करेगा और ई को इंटरसेक्ट करेगा। तो डी पे वैल्यू 1, ई पे वैल्यू 1 और जी पे वैल्यू 1, बाकी सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कट सेट मैट्रिक्स हो जाएगा।